अब स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन को, जिसको लाइट इंडिपेंडेंट फेज केल्विन साइकिल या C3 साइकिल भी कहते हैं। जैसे कि डार्क रिएक्शन हमको पता है ये सेकंड स्टेप होती है फोटोसिंथेसिस की। फर्स्ट स्टेप लाइट रिएक्शन होने के बाद में जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ATP एंड NADPH2 वो यूज होते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर। अब फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर्म स्टार्च यानी कि फूड एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब बात करते हैं जो स्टार्च है वो क्या फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है? C6H12O6 ये हो गया इसका फॉर्मूला। यानी कि यहाँ पर ओनली 1 कार्बन मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए कितना कार्बन चाहिए? 6 कार्बन चाहिए। तो लाइट रिएक्शन के अंदर हमने क्या देखा था? लाइट रिएक्शन जब हुई थी तो ये वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हुई थी, ऑक्सीजन रिलीज हो गया था, हमको प्रोडक्ट मिल गया क्या? एक ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे हमारा? ग्लूकोज। तो डार्क रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज फॉर्म होगा। केल्विन साइकिल इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये डिस्कवर किया था मेल्विन केल्विन ने। C3 साइकिल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब डार्क रिएक्शन आप पढ़ोगे, जो पूरी रिएक्शन होती है उसके अंदर कुछ बीच में इंटरमीडिएट्स कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, तब फाइनली जाके 6 कार्बन ग्लूकोज बनता है। तो जो इंटरमीडिएट फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म होता है डार्क रिएक्शन में वो होता है एक 3 कार्बन कंपाउंड, इसलिए इसको बोलते हैं C3 साइकिल। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, ये हमारा हो गया थैलेकॉइड। यहाँ पे प्रेजेंट थे क्या? फोटोसिस्टम 1, 2 एंड फोटोसिस्टम 1। यहाँ पर फोटोसिस्टम 2 के ऊपर सनलाइट पड़ी, ठीक है, ये हो गया PS2, ये हो गया PS1। ये वाला पूरा प्रोसेस अब हम नहीं पढ़ेंगे, Z स्कीम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, सब कुछ हुआ। उसके बाद में क्या हुआ? ये थैलेकॉइड के बाहर यानी कि स्ट्रोमा एरिया में, स्ट्रोमा किसका? क्लोरोप्लास्ट का। ये बड़ा सा क्या बना दिया मैंने यहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा एरिया में प्रेजेंट है ATP एंड NADPH2। अब ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे ग्लूकोज? क्या होता है जब ये सनलाइट है, यहाँ से सनलाइट पड़ी है, ये लीफ के अंदर प्रेजेंट है, ये क्लोरोप्लास्ट मीसोफिल सेल्स के अंदर लीफ में प्रेजेंट है। तो बाहर के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी, कहां पर? लीव्स के अंदर, स्टोमेटा के थ्रू मीसोफिल सेल्स के अंदर। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कौन आ जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आते ही केल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। केल्विन साइकिल के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे लाइट रिएक्शन के अंदर हमने देखा था कई स्टेप्स थे, पूरी फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेप्स हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन के अंदर अगेन 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, जिसको बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। सेकंड क्या पढ़ना है हमको केल्विन साइकिल के अंदर? फर्स्ट हो गया कार्बोक्सिलेशन या कार्बन फिक्सेशन, सेकंड है रिडक्शन और थर्ड है रीजनरेशन। तो इन तीनों रिएक्शन के बीच में ही ATP NADP यूज हो जाएगी और ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। तो अब ये तीनों रिएक्शन को इन डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले इसका लोकेशन समझो। केल्विन साइकिल का लोकेशन कहाँ पे होगा? स्ट्रोमा के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करेगा, इसका कार्बन, ये जो फर्स्ट रिएक्शन है कार्बन फिक्सेशन होगा, कार्बन को कोई एब्जॉर्ब करेगा स्ट्रोमा के अंदर। तो अब डिटेल में देखते हैं इसको।